गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में चालू किया था और आप लोगों को लगभग 2 वीडियोज़ के ऊपर मैंने बना चुका हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, और फ्रिक्शन के सेकंड पार्ट में मैंने उसका इंट्रोडक्शन ही डेप्थ से समझाने की कोशिश किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। एक आपका पेज नंबर 208 पे स्प्रिंग बैलेंस दिया गया है। ठीक है, टॉपिक सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मेरे को इसको फ्रिक्शन से रिलेटेड इसमें कुछ लेना देना नहीं है। एक अलग से स्प्रिंग बैलेंस दिया गया है, तो ये फोर्स से रिलेटेड टॉपिक है जो कि अभी हमारा सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। तो इसको अपन रोकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी तो मैं आपको उसको, क्योंकि ऑफलाइन ज़्यादा समझ में अच्छी तरीके से आएगा, ऑनलाइन में आप लोगों को प्रॉपर समझ में नहीं आएगा ये। तो इस टॉपिक को अभी रोक रहे हैं यहाँ, वैसे रिमूव हो चुका है वैसे कोर्स से ये भी। पेज नंबर 208 पे नीचे डेफिनेशन दी गई है, तो यहाँ से हम टॉपिक को चालू कर रहे हैं कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन दी गई है। पेज नंबर 208 निकालिएगा आप लोग सभी जने, और पेज नंबर 208 यहाँ पर आपको मैं आज फ्रिक्शन की डेफिनेशन पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा हाउ इज फ्रिक्शन कोज्ड, फ्रिक्शन क्यों होता है, समझे। द फोर्स विच ऑलवेज ऑप्स द मोशन ऑफ द डे ऑफ द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विथ इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। वह बल ऑप्स मीन्स अपोजिट द मोशन ऑफ द वन बॉडी और द अनदर बॉडी। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट आ रही है। जब ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और ये पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा इधर की साइड, दोनों एक दूसरे के ऑप्स मींस अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करते हैं। अब इस दरमियान जब ये जाएंगे ना, तो इनके जो सरफेस है, ये आपका सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस इनको रोकने की कोशिश करेगा, गति को, मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ही इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा। Resistance of motion caused by the surface rubbing against another is called frictional। और इनके बीच में रबिंग जो होगा, जो घर्षण उत्पन्न होगा, जो घिसाव होगा, उसे हम फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज नंबर 209, हाउ इज फ्रिक्शन कोज, फ्रिक्शन क्यों क्रिएट होता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। फ्रिक्शन इज बेसिकली ड्यू टू रफनेस ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन होने का मेन कारण रफनेस है। सब बात की एक बात, स्मूथनेस में, चिकनेपन में कभी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है, रफनेस में ही, खुरदरेपन में ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है, घर्षण बल उत्पन्न किया जा सकता है। ए सरफेस विच लाइक लुक स्मूथ टू आवर नेक्ड आईज when see through a powerful microscope appears to full a numerous tiny hills and valleys. The average size and number of these hills and valleys increase with increased roughness on the surface. When one body is placed to another body, hills valley to surface in contact get interlocked. हालांकि कहना क्या चाह रहा है, एक तरीके से अभी जो मैंने इसको डायग्राम बनाया, खुरदरेपन से मेरा मतलब हुआ कि इस प्रकार से कोई सतह है और ऊपर से दूसरे प्रकार की सतह, इसके ऊपर हम सरफेस को रख रहे हैं। ये क्या होते हैं, आपस में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, ये सतह आपस में एक दूसरे को लॉक नहीं फंस जाते हैं। और जब ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इसको इधर धक्का देने की कोशिश करेगा, इस दरमियान ही इन दोनों में घर्षण रबिंग होगा। रबिंग होने के कारण इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, पुश करेगा, और इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, साइकिल वगैरह होती होगी, आपने कहा साइकिल का जो बाईसाइकिल है ना, उसका टायर है, टायर भी खुरदरा होता है, रोड भी खुरदरी होती है। यही कारण है कि आसानी से हमारी बाईसाइकिल आगे की साइड मूव कर लेती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब साइकिल का टायर पुराना हो जाता है, उसका लेयर घिस जाती है, साइकिल फिसलती है ज़्यादा, तुरंत ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के कारण साइकिल स्लिप करती है। स्लिप करने का कारण क्या है, क्योंकि वो स्मूथ हो गई है, चिकनी हो गई है, इसके कारण फ्रिक्शन प्रॉपर बन नहीं रहा है। फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं बनेगा तो रोड जो हमारा रफ है, खुरदरा है रोड, उसके साथ वो इंटरलॉक नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन नहीं बनेगा और हमारी साइकिल फिसल जाएगी, स्लिप करेगा बार बार। यही कारण है कि फ्रिक्शन कम होने का ये सब घटनाएं होती है। नेक्स्ट एंड वैली, इसके बाद दिस मीन्स दैट सम हिल्स एंड वैलीज फिट इनसाइड फॉर वैली एंड हिल्स अदर सरफेस। वैलीज मीन्स घाटियाँ, हालांकि ऐसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप समझने की वहाँ पर कोशिश करने का। हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, जितनी भी घाटी और पहाड़ियाँ हैं वो इसीलिए अपनी जगह पर है क्योंकि एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है।
When sufficient force is applied, the interlocks are broken, so they begins to move. During motion, some comparatively weaker interlocks and form continuously, according to the modern theory. The friction is due to the intermolecular interaction of two surfaces, and the point of actual contact and area of actual contact is very small and compared to the area of their surface. At the point of actual contact, the molecules are very close to each other and strongly attract each other, resulting in interlocking for both surfaces. When we attempt to move one body over the other, the bonds of attraction of the motion of the opposing force is called force and friction. That is why the force is friction is measured external force applied to break the bonds of the attraction between two surfaces. The actual contact, the force of friction between the surface depends on the way bodies move over each other. हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा दे दिया गया है डिटेल से, लेकिन आप लोग सिर्फ इतना ही समझे, आप लोग क्लास के अकॉर्डिंग बात की जाए, क्योंकि इसमें कुछ डेप्थ में ज़्यादा ही है, तो हम उतना ही समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है शॉर्ट में। यदि मैं पूरे पैराग्राफ का मीन्स बताऊं कि फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि टू रफ सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होने के कारण इंटरलॉक हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे में फंस जाते हैं। फंसने के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है, इस फोर्स जो क्रिएट होगा उसको ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। रुकना।